सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। विशेषकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय राजस्व से संबंधित विषय को मेयर की अनुमति लिए बिना निगम परिषद के एजेंडा में शामिल करना। मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगी कि 2017 में भी इसी प्रकार का तत्कालीन नगर आयुक्त श्री प्रशांत कुमार के समय में परिषद की बैठक में कार्यवाही को उपस्थापित किया था। तब मैंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के मरियमपुथम से कानूनी मंतव्य प्राप्त कर तत्कालीन नगर आयुक्त को भेजा था। इसके बाद उन्होंने कानून का न सिर्फ पालन किया, सम्मान किया, बल्कि अस्थायी समिति और परिषद की बैठक में स्थापित किए गए जाने वाले कार्यावली पर मेयर से अंतिम निर्णय लेने के बाद ही उन्होंने परिषद के बैठक में सदस्यों के समक्ष रखा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने ये मंतव्य लिए थे, आप सबों को बताए थे 2017 में जब प्रशांत कुमार थे, तो कैसे बैठक का संचालन होगा, मेयर का क्या क्या शक्ति है। तो जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम है, उस झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत सभी एक्ट इसमें लगा हुआ है, कौन कौन सा धारा में क्या क्या है। तो ये सारा विषय था और उन समय प्रशांत कुमार ने इस विषय को बड़ा गंभीरता से लिए और उन्होंने कानून का और मेयर का दोनों का सम्मान किया। अभी मैं नगर आयुक्त को कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखकर पत्राचार कर जानकारी मांगी थी, परंतु नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आचरण से यह लगता है कि वे नगर आयुक्त के पद पर रह करके मेरे पत्र का जवाब राजनीति तरीके से व्यक्तिगत राजनीति शामिल किया गया है। उसमें परिषद की बैठक में उपस्थापित करने की अनुमति मैंने नहीं दी है। इस मामले पर नगर आयुक्त को शोकोज कर मैंने 24 घंटे के अंदर में जवाब मांगा है। नगर आयुक्त यह स्पष्ट करे कि उनकी मंशा क्या है। परिषद की बैठक में उन्होंने मेयर की अनुमति के बिना संबंधित एजेंडों को क्यों शामिल किया। राजस्व से संबंधित एजेंडों की विस्तृत जानकारी मांगे जाने पर वे संबंधित बिंदुओं पर स्पष्ट क्यों नहीं करना चाहते। जब वे मेयर को कोई जानकारी नहीं देंगे तो परिषद में बैठक में पार्षदों को क्या बताएंगे। मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नगर आयुक्त का यह जवाब की संबंधित कार्यावली को रोके जाने से पार्षद महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे, यह मेरे समझ से परे है। आखिर नगर आयुक्त मुझे संबंधित विषय की विस्तृत जानकारी ना देकर क्या कहना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। मैं मेयर पद की गरिमा की बात कर रही हूँ, लेकिन मेयर पद की गरिमा का तो छोड़िए, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत मेयर निगम परिषद की अध्यक्ष है और अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद की बैठक में किसी भी विषय को एजेंडा में शामिल करना मान्य नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उन्होंने पत्राचार जो किए हैं, एजेंडा की बात करेंगे, एजेंडा के बारे में मैं बता दूंगी। जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में नगर आयुक्त स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। नगर आयुक्त से इस आचरण से रांची नगर निगम में किसी बड़े घोटाले की बू आ रही है। रांची नगर निगम में जब जब कानून को ताक पर रखा गया है, मेयर होने के नाते या जब कानून का ताक पर रख करके अधिकारी अपना हित साधने का कोशिश किए हैं, मैंने हमेशा उस विषय पर आवाज़ उठाई हूँ। पूर्व में भी रांची नगर निगम में अधिकारियों के द्वारा कई गलतियों से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आने वाला समय में भी रांची नगर निगम के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से कार्य करने का आवाज़ उठाती रहूँगी। मैं मेयर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि निगम से संबंधित कार्यों व शहरी क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजनाओं में पारदर्शिता बरती जाए, आम जनता के पैसा का दुरुपयोग ना हो। मैं आप सबों को स्पष्ट कर देती हूँ कि जिस एजेंडा को जबरन जोड़ा गया है, उस पर भी अगर नगर आयुक्त की मंशा, नगर आयुक्त से मांगी गई जानकारी मुझे देते और अधिनियम संगत होता तो मैं अवश्य ही बैठक में लाने हेतु अनुमति देती। परंतु नगर आयुक्त को लगता है कि जो भी एजेंडा वो मेरे समक्ष लाएंगे, मैं बिना पढ़े उस पर सहमति या अनुमति दे दूं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैंने इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा कानूनी मंतव्य की जानकारी नगर आयुक्त को भी दी हूँ, ताकि वो समझ सके कि नगर निगम में नगर पालिका अधिनियम का पालन करना और जिस तरह से एक अधिवक्ता ने, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता ने जो कानूनी मंतव्य दिए हैं, इस पर वो गौर करे
और नगर निगम को चलने दिया जाए। मैं यहाँ एक अधिकारी की तरह निर्देश कर रही हूँ कि नगर आयुक्त मेरे किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से दे करके राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से ये एजेंडा हमारे पास में है, एजेंडा नंबर 3, 4 ऐसे कई एजेंडा है, उस पर हमने उनसे पूरा मंतव्य मांगे कि आप इस विषय पर पूरा डिटेल बताइए ताकि मैं अगले बैठक में इस विषय को ला सकूं। लेकिन उन्होंने इस विषय ये एजेंडा मैंने पत्राचार किया, उस पत्राचार में कि मेयर को अगर जानकारी नहीं होगा तो पार्षदों को जानकारी कैसे हो, इस दृष्टिकोण से मैंने इसको पत्र लिखा और उस पत्राचार के माध्यम से नगर आयुक्त ने मुझे एक नेताजी की तरह पत्र लिख करके दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर आयुक्त राजनीति व्यक्ति की तरह जवाब ना दे, ऐसे हमने उनका पत्र को लिख करके फिर से पुनः उनको पत्राचार भी किए हैं। मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक अधिकारी की तरह निर्देश कर रही हूँ कि नगर आयुक्त मेरे किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से दे करके राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से ये एजेंडा हमारे पास में है, एजेंडा नंबर 3, 4 ऐसे कई एजेंडा है, उस पर हमने उनसे पूरा मंतव्य मांगे कि आप इस विषय पर पूरा डिटेल बताइए ताकि मैं अगले बैठक में इस विषय को ला सकूं। लेकिन उन्होंने इस विषय ये एजेंडा मैंने पत्राचार किया, उस पत्राचार में कि मेयर को अगर जानकारी नहीं होगा तो पार्षदों को जानकारी कैसे हो, इस दृष्टिकोण से मैंने इसको पत्र लिखा और उस पत्राचार के माध्यम से नगर आयुक्त ने मुझे एक नेताजी की तरह पत्र लिख करके दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर आयुक्त राजनीति व्यक्ति की तरह जवाब ना दे, ऐसे हमने उनका पत्र को लिख करके फिर से पुनः उनको पत्राचार भी किए हैं। मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि आज रोका है वो प्रस्ताव रुकेंगे क्योंकि मेरी अनुमति जहाँ नहीं है उस अनुमति के बगैर वो नहीं ला सकते हैं और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मरियम कुत्थम जी का जो कानूनी मंतव्य है उसको मैंने उनको दिया है, वो पढ़े, गौर करे, फिर उस पर विचार करें। 8 में लिखा है कि नगर निगम परिषद क्या आलोकनाथ या निर्णायक उपस्थापित की जा सकती है। आलोकनाथ यानी सरकार का अधिसूचना को यहाँ निर्णय कैसे ले सकते हैं। अब सरकार की अधिसूचना है, अधिसूचना पारित कब हुआ है 30/12/2020 को, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगा। यानी सिर्फ रांची नगर निगम में ही नहीं, पूरे झारखंड के यूएलबी में ये प्रभावित होंगे। तो ये सारा विषय सामने आया है, इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। दूसरी बात, जिस तरह से आज अखबार में छपा कि नगर आयुक्त बोले मेयर का चिट्ठी नहीं मिला है, अगर मेयर का ये चिट्ठी नहीं जाता तो नगर आयुक्त ने मुझे ये पत्र और ये पत्रांक को कैसे दर्शा करके देते। अब मैं आपको बताती हूँ, ये पत्रांक संख्या 169/2021, इन्होंने 169/2021 पत्रांक और दिनांक ये करके उन्होंने एक नेता की तरह मुझे पत्र लिखे हैं कि ये निगम परिषद की बैठक हेतु निर्धारित कार्यावली को लाया जाए। तो कहीं ना कहीं आज मैं एक नगर आयुक्त की तरह बात कर रही हूँ और नेता की तरह बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा। तो निगम को संचालित करने के लिए कानून पढ़ना जरूरी है और झारखंड नगर पालिका अधिनियम में जो ताकत मेयर को दिया हुआ है उस ताकत को कोई नहीं छीन सकता है। जब जब गड़बड़ी होगी मेयर वहाँ खड़ा होकर के आवाज़ जरूर उठाएंगे।